भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधान परिषद सदस्य के पूर्व सदस्य आदरणीय रणवीर नंदन जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय अरविंद सिंह जी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, रानी चौबे जी, पूनम सिंह जी और मीडिया के सह प्रभारी आदरणीय सुनील सेवक जी भी उपस्थित हैं। आज के इस विशेष प्रेस वार्ता के लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय रणवीर नंदन जी से कि वो आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सबसे पहले नमस्कार। और जैसा कि हम लोग अवगत हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इतने प्रचंड गर्मी में भी लोकतंत्र का पर्व जो है बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। आज हम एक विशेष विषय की चर्चा करने आए हैं और वह चर्चा है कि कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया। कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया और राजद के साथ मिलकर बिहार को बर्बाद किया। हमने यह आरोप इस कारण लगाया कि हम ये मानते हैं कि बिहार के भविष्य को राजद और कांग्रेस ने मिलकर 1.5 दशक से पीछे करने का काम किया। अब पीछे कैसे हुआ? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, चाटुकारिता और अदूरदर्शिता की पर्याय बनी कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो भारत के भविष्य को सुनहरा करने का प्रयास करती। आज कांग्रेस का दावा है, मैं थोड़ा जो एक जीवन जीने के अहम आयाम हैं, चिकित्सा सेवा, मैं थोड़ा उसको जाना चाहता हूं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सामाजिक जीवन में हैं। इसलिए सामाजिक जीवन में हैं कि आम जनता को राहत पहुंचे और उस राहत पहुंचाने के क्रम में स्वास्थ्य का बड़ा भारी महत्व है और मैं थोड़ा चर्चा उसकी करना चाहता हूं। हमारा काम केवल ये नहीं है आरोप प्रत्यारोप। हमने जो काम किया है जीवन जीने के विविध आयामों को अपनाते हुए हमने जो काम किया है, तो इस चुनाव में हम उस विषय पर भी खुलकर बोल रहे हैं कि हमने क्या किया। कांग्रेस दावा करती है कि एम्स की स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। ठीक है, सही बात है, परंतु यह भी सही बात है कि आजादी के बाद एम्स का निर्माण होना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना होनी चाहिए। उसको सोचने के लिए, उस अहम विषय को सोचने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को 9 साल लग गया। उसके बाद उनके मन में बात आई और इसके बाद कांग्रेस की सरकारें बनती रही। ये बड़ा प्रमुख मुद्दा है कि उसके बाद कांग्रेस की सरकारें बनती रही, लेकिन एम्स की स्थापना पूरे देश में हो सकती थी, वह कांग्रेस के सरकार को समझ में नहीं आया। आप देखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण ये लाइन है। कांग्रेस की सरकारें बनती रही, लेकिन जो एक जवाहरलाल नेहरू के समय में जो एम्स बना था, उसके बाद फिर एम्स का कंसेप्ट कांग्रेस की सरकार के पास नहीं था।
पूरे देश में हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के समझ में नहीं आया। और 2003 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश में एम्स जैसे नए संस्थान बनाने की बात कही, और उसके बाद के वर्ष से 3 सालों में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश जैसे स्थानों को चयन किया गया। और 2004 से वो चयन किया गया, अटल जी के सरकार में काम भी शुरू हो गया। परंतु फिर 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सीख नहीं ली और केवल एक एम्स का एक कंसेप्ट आया स्थापित करने का, वह भी सोनिया गांधी के क्षेत्र में रायबरेली में घोषित किया गया, लेकिन उसे भी 2018 में मोदी सरकार ने बनाया। अब आप गौर कीजिए कि मनुष्य के जीवन जीने के आयाम में स्वास्थ्य कितना प्रमुख विषय है, और 2004 से पुनः 14 तक कांग्रेस की सरकार रहती है, एक भी एम्स नहीं बना पाई। और अब जब हमारे मानवर नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री का बागडोर संभाला, एम्स की बड़ी श्रृंखला प्रारंभ हो गई। आज पूरे भारतवर्ष में 23 एम्स हो चुके हैं। और हम बात करें शिक्षा क्षेत्र की, तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले देश में जो 16 IIT, 13 IIM, 9 ट्रिपल IT और 75 वैसे शैक्षणिक संस्थान थे जो आज महत्व के हैं। आज की तारीख में 23 IIT, 20 IIM, 25 IIT और 149 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। यह भाजपा के विकास का मॉडल है और हर हाल में विकास देखता और सबका विकास देख रहा है। आज कांग्रेस के युवराज कहें या शहजादा सीट के लिए तरस रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनकी पार्टी या सरकार ने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस देश को बांटने वाली पार्टी है, देश को तोड़ने वाली पार्टी है। और आपने सुना भी होगा कि श्रीलंका को एक आइलैंड जो है इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में दे दिया था, दान कर दिया था, बाद में भी पता लगा। अपने चुनाव और निजी हितों के लिए राष्ट्र हितों से समझौता करने वाली पार्टी है। और हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक दिन 2 नए कॉलेज खोले गए, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी प्रारंभ हुई। साल 2014 में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, अब यह संख्या 700 हो गई। 2014 में देश में 50,000 MBBS के छात्रों की सीट थी, अब यह बढ़कर 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। मेडिकल में PG की सीटें अब दुगनी हो गई। इसलिए अब विचार करें कि कांग्रेस की नीति ने बहुसंख्यक समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और दोहरा रवैया अपनाया। और कांग्रेस ने यदि देखिए तो अपने राजनीतिक साथियों को भी बड़ा नीचा दिखाया। लालू प्रसाद यादव जो महिमा मंडन करें
राजद जो भी महिमा राजद के कार्यकर्ता हैं वो परेशान है इस कारण कि उसी कांग्रेस ने जो बिहार में राजद के रहमो करम पर चल रही है और जिस पार्टी का राजद का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने कैसे राजद को झटक कर मंत्रिमंडल से बाहर रखा था, लालू प्रसाद यादव जी को निश्चित स्मरण होना चाहिए। और जनता को धोखा देने के लिए कांग्रेस ने आजादी के इतने वर्षों बाद भी बिहार का कोई विकास नहीं किया। आरक्षण में यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है कि आज आरक्षण में जितना खेल कांग्रेस ने किया वो अक्षम है। ओबीसी दलितों का आरक्षण तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा देने वाली कांग्रेस आज अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर पर पहुंच गई है। इसलिए विकास के प्रति जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी रखते हैं वह कांग्रेस की जो मोटी सोच है वह कांग्रेस को कभी समझ नहीं आया है। और 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का पैमाना भारत में हुआ है, जो विकास हुआ है, भारत की अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण हुआ है, सभी को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य की सेवा पहुंचाई जा रही है, विदेश नीति और राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार राष्ट्र प्रथम बना है, विश्व में भारत की साख बनी है, बुनियादी ढांचा निर्माण की अभूतपूर्व रफ्तार चल रही है, पर्यावरण की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण हो रहा है, हमारी सरकार ने गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, किसान एवं नारी शक्ति को नई पहचान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जबकि कांग्रेस की सरकार में नेहरू गांधी की परिवार की चाटुकारिता, परिवारवाद को बढ़ावा, राजनीतिक वोटों का तुष्टीकरण, अदूरदर्शी निर्णय, भ्रष्टाचार की कभी खत्म न होने वाली संभावनाओं का विकास किया गया है। इसलिए कांग्रेस बताए कि इस देश में दूसरा एम्स खुलने में 50 साल की देरी क्यों हुई। राहुल गांधी बताएं कि उनकी सरकारों में भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारतें क्यों बनी। सोनिया गांधी बताएं कि अमेठी से राहुल गांधी भाग निकले तो कांग्रेस में अपने सांसद प्रतिनिधि को छोड़ किसी अन्य कार्यकर्ता को कांग्रेस ने क्यों नहीं मौका दिया। कांग्रेस बताए कि उसने कच्चा द्वीप श्रीलंका को क्यों दे दिया। मैं इसके पहले भी मैंने यह चर्चा की थी। कांग्रेस के नेता यह भी बताएं कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण को वोटों की तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को क्यों दिया गया। प्रोफेसर नंदन, हम कहते हैं कि 2014 में मोदी सरकार ने कांग्रेस के कुशासन को खत्म किया। 2019 में कांग्रेस और राजद दोनों का लगभग सफाया हुआ। 224 में एनडीए बिहार की 40 सीट जीतकर देश में 400 से भी ज्यादा सीटें लाएगी। यह हमारा संकल्प है, दृढ़ विश्वास है। भारत की जनता हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, प्रश्न ले ले करके। रणवीर जी, लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए शब्दों को उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार इन शब्दों का संबोधन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली, मंगलसूत्र गायब है। लेकिन नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी शब्दों का उपयोग प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी को ठीक से पुनः सुन लेना चाहिए। पाकिस्तान हमारा कोई हितैषी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के विषय में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो भारत के आम जनता की भावनाएं हैं। और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में जो
लालू प्रसाद जी उद्धृत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। लालू प्रसाद जी का जो पुटिंग ऑफ द वर्ड है, पहले उस पर वो कंट्रोल डालें और बाद में फिर किसी कोई आक्षेप लगाएं। मीसा भारती का एक बयान आया सर, मीसा भारती कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विकास की नीति ही नहीं, वो सिर्फ धर्म में फिर से एक बार लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी अपने प्रेस वार्ता में मैंने जितना विषय रख दिया, तो मैं कांग्रेस और आरजेडी से बस यही आग्रह करता हूं कि उन बातों को वो उसका खंडन कर दे। क्या जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जो एम्स की स्थापना हुई, क्या उसके 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस ने ये काम नहीं कर पाई? इसका जवाब है उनके पास क्या? ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, जब हम लोग उनसे पूछने लगेंगे, तुष्टीकरण हो चाहे किसी भी प्रकार का विभेद हो, ये सारा कांग्रेस ने किया, जिसके कारण आज कांग्रेस की यह हाल हो गई। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी देश को ठीक से चलाती तो एक बात बनती थी। आपने चलाया नहीं, आपने तो बांटो और राज करो की नीति अपना ली। आज आपकी यह स्थिति हो गई है। भारत की जनता जो है कि आपको उस निगाह से देख रही है। भारत की जनता की चाह कांग्रेस आज नहीं है, आज भारत की जनता की चाह एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए है। और आप देखिए हर जगह परफॉर्मेंस हमारा देख लीजिए, सभी जगह मतलब परफॉर्मेंस जो है, जो मानवर नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्थान पर भारत को ला दिया है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। लेकिन मीसा भारती उसके बाद भी कह रहे थे कि अगर विकास हो रही है तो किसान सड़कों पे है, किसानों के लिए कीले सड़क पे कीले बिछाई जा रही है, ये विकास की नीति है। मुझे लगता है कि जब इनकी 15 वर्ष की सरकार थी, इनकी 15 वर्ष की सरकार थी, तो ये बजट कुछ पास करते थे, बजट ये कुछ पास करते थे, बजट कुछ बनाते थे, विधानसभा में बजट कुछ पेश करते थे, पास कराते थे, और खर्च ये कुछ कराते थे। मान लीजिए कि इनके सरकार के समय में 3000 करोड़ का बजट बना, अब 1500 करोड़ का ये बजट विधानसभा में एग्जाम्पल दे रहा हूं, करेक्ट ये डाटा नहीं है, उसका 50% ये बजट विधानसभा में पास कराते थे और उसके 50% बजट का ये खर्च करते थे। तो इनके पास कुछ था ही नहीं, इसके कारण जो है कि इस तरह की इनकी स्थिति थी। तो आज तक जो कहते हैं भावना पर और इस तरह सरकार चला रहे हैं, ऐसा कहीं परिवारवाद से सरकार चलते आप देखा है क्या? वर्षों राजनीतिक कार्यकर्ता मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद चाहे वो विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, किसी हाउस में जाए, तो मेहनत करके स्थान बनाता है और चला जाता है। जरा आप लोग उनसे पूछ लीजिए कि उनके परिवार के जितने सदस्य हैं, ये कब राजनीति में आए, कब किसी बूथ समिति का सदस्य बने, कब किसी जिला समिति का सदस्य बने, कब किसी प्रदेश समिति का सदस्य बने। एक बैक परिवारवाद है तो किसी को एमपी बना दिया, एमएलसी बना दिया, एमएलए बना दिया। यही ना हो रहा है। ये जो आरोप लग रहा है, भारत की जनता भड़की क्यों हुई है? इसी कारण से भड़की हुई है। परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, जीरो है, और आपने प्लेसमेंट कर दिया। अन्य दलों में भी मतलब लोग बने हैं, लेकिन आप देखिएगा कि वो पहले बूथ में सक्रिय रहे, पहले वो जिला समिति में गए, प्रदेश समिति में गए, तब जाकर राजनीतिक रूप से स्थान प्राप्त किए। कहां इनके इस तरह का कोई सिस्टम है? इनकी सारी बातें जो है झूठी है। और मैंने तो एक विषय आज रख दिया, और वो भी मैंने हेल्थ के विषय को उठाया। इसका वो जवाब दे, इनके पास कहां कोई जवाब है?